ओके, तो ये जो नेक्स्ट चैप्टर है ये बात कर रहा है कि कैसे ऑथर जो है अभी तक सेक्स के टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे, और इसी के ऊपर वो अपनी डिस्कवरी को आगे ले जा रहे हैं। और वो बता रहे हैं कि लाखों लोग आज इस एनलाइटनमेंट की एज के अंदर भी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो उन्होंने डेवलप कर लिए हैं उनके फॉल्स बिलीफ से, कि अगर आपका नेचर हाईली सेक्सुअल है तो वो एक कर्स है। ये स्टेटमेंट सेक्स एनर्जी को लेके कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए हमारे लिबर्टी का। सेक्स एक वर्च्यू सिर्फ तभी है जब उसको अच्छे से यूज किया जाए, और वो भी समझ के साथ। हर एक समझदार आदमी जानता है कि किसी भी चीज का स्टिमुलेशन अगर बहुत ज्यादा किया जाए, जैसे कि अल्कोहलिक ड्रिंक्स या नार्कोटिक्स का, तो ये एक ऐसी चीज करता है जो हमारे बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, ब्रेन को इंक्लूड करके। हर एक जना नहीं जानता लेकिन कि सेक्स के अंदर अगर ओवर इंडल्जेंस किया जाए तो ये एक ऐसी हैबिट बन सकती है जो उतनी ही डिस्ट्रक्टिव और डिट्रीमेंटल हो क्रिएटिव एफर्ट्स के, जैसे कि नार्कोटिक्स या लिकर होते हैं। एक सेक्स मैड मेन एसेंशियली डिफरेंट नहीं है एक डोप मैड मेन के साथ। दोनों ने कंट्रोल लूज कर दिया है अपने रीजन और विल पावर का। सेक्सुअल ओवर इंटेलिजेंस सिर्फ आपके रीजन और विल पावर को ही डिस्ट्रॉय नहीं करेगी, लेकिन टेम्पररी या परमानेंट पागलपन में भी ले जाएगी। बहुत केसेस हाइपोकॉन्ड्रिया मतलब इमेजिनरी इलनेस के इसकी वजह से बढ़ते हैं, क्योंकि ऐसी हैबिट्स डेवलप हो जाती है जो फिर रिवर्स करना बहुत मुश्किल होती है। और किस वजह से डेवलप होती है कि सेक्स का ट्रू फंक्शन ही नहीं पता। ये छोटे से रेफरेंसेस से हम लोग ये समझ सकते हैं कि सेक्स ट्रांसम्यूटेशन के सब्जेक्ट पे लोगों को नॉलेज ही नहीं है। ऐसी फोर्सेस इतनी पावरफुल चीजें जो हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स बन के आ सकती हैं, वही आज पेनल्टी की तरह लागू हो चुकी है। और इतना ज्यादा इग्नोरेंस इस सब्जेक्ट के ऊपर, इसके पीछे का रीजन ये है कि ये सब्जेक्ट जो है ये बहुत ज्यादा सराउंडेड है मिस्ट्री से और डार्क साइलेंस से। मिस्ट्री और साइलेंस का वही इफेक्ट होता है जो इंसान के दिमाग पे होता है जब उसे किसी चीज के लिए ना कर दिया जाए। तो उसको और ज्यादा जिज्ञासा होती है, और ज्यादा नॉलेज लेनी होती है उस चीज की जिसमें ना किया हो। और इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, यू लॉ मेकर्स जो हैं, राइट, वो लोग क्या करते हैं, ज्यादातर फिजिशियंस सिर्फ इंफॉर्मेशन के हिसाब से ट्रेन करते हैं, बट इतनी ज्यादा क्वालिटी इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं कि कैसे इस चीज को ओवरकम किया जाए या कैसे इस चीज को अच्छे से यूटिलाइज किया जा सकता है। शायद ही कोई इंडिविजुअल हाईली क्रिएटिव एफर्ट के अंदर उतर पाता है 40 से पहले। एक एवरेज मैन को अपनी ग्रेटेस्ट कैपेसिटी पे पहुंचने के लिए 40 to 60 के बीच में रहना पड़ता है। हजारों मैन और वुमेन का एनालिसिस हुआ केयरफुली, और ये बहुत इनकरेजिंग होना चाहिए कि 40 से पहले जो भी लोग आ जाते हैं ओल्ड एज के अंदर, राइट, ये ओल्ड एज जो होता है यही सबसे ज्यादा फ्रूटफुल होता है। इंसान को इस एज के अंदर डर के साथ या घबराहट के साथ नहीं जाना चाहिए, लेकिन एक उम्मीद के साथ जाना चाहिए। अगर आपको एविडेंस चाहिए तो ज्यादातर लोग अपना बेस्ट वर्क चालू भी नहीं करते हैं 40 से पहले। ज्यादातर सक्सेसफुल लोगों के रिकॉर्ड देखो और आप लोगों को यही पता चलेगा। द इमोशंस आर स्टेट ऑफ माइंड। नेचर ने इंसान को केमिस्ट्री ऑफ माइंड प्रोवाइड की है जो एक सिमिलर मैनर में ऑपरेट करती है जैसे केमिस्ट्री ऑफ मैटर। ये एक बहुत वेल नोन फैक्ट है कि हम लोग केमिस्ट्री ऑफ मैटर की मदद से, एक केमिस्ट जो है वो एक ऐसा जहर बना लेता है कुछ एलिमेंट्स को मिक्स करके, जो कभी कभी थोड़े से हार्मफुल भी होते हैं और कभी कभी वही हमें थोड़ा सा ठीक भी करते हैं, बस प्रपोर्शन सही जानना पड़ता है। इमोशंस कंबाइन किए जा सकते हैं डेडली पॉइजन के लिए। अगर इमोशन ऑफ सेक्स और जेलेसी को मिक्स कर दिया जाए तो वो एक इंसान को पागल जानवर बना सकती है। यहीं पे अगर एक से ज्यादा डिस्ट्रक्टिव इमोशंस ह्यूमन माइंड के अंदर बनने लगे केमिस्ट्री ऑफ माइंड से, तो ये एक ऐसा पॉइजन सेट करने लगते हैं जो इंसान के जस्टिस और फेयरनेस के सेंस को ही खत्म कर देता है। एक्सट्रीम केसेस के अंदर ऐसा कोई भी इमोशन का कॉम्बिनेशन अगर बनने लगता है
तो इंसान का रीजनिंग ही खत्म हो जाता है, वो लॉजिकली कुछ भी नहीं कर सकता। जीनियस की रोड जो है वो डेवलपमेंट, कंट्रोल्ड यूज ऑफ सेक्स, लव और रोमांस, इन सब के ऊपर चलती है। ब्रीफली बोला जाए तो प्रोसेस कुछ ऐसा है। अपने इमोशंस की प्रेजेंस को बढ़ावा दो, एनकरेज करो, उनको डोमिनेट करो अपने माइंड के अंदर, और डिस्करेज करो सारे डिस्ट्रक्टिव इमोशंस को। माइंड एक हैबिट का क्रिएचर है। इसको जो भी डोमिनेंट थॉट्स मिलते हैं ये उसी के ऊपर फीड करता है। और विल पावर की फैकल्टी से कोई भी इंसान डिस्करेज कर सकता है किसी भी इमोशन के प्रेजेंस की, और एनकरेज कर सकता है दूसरे के प्रेजेंस की। तो हम लोग हमारे माइंड से, विल पावर से ये डिसीजन खुद ले सकते हैं। माइंड का कंट्रोल विल पावर के थ्रू डिफिकल्ट नहीं है। कंट्रोल आता है रेगुलरिटी से और हैबिट से। कंट्रोल का सीक्रेट लाई करता है ट्रांसम्यूटेशन के प्रोसेस को समझने में। जब भी कोई नेगेटिव इमोशन खुद को प्रेजेंट करे अपने दिमाग के अंदर, उसको ट्रांसम्यूट किया जा सकता है पॉजिटिव के अंदर। कैसे? सिर्फ खुद के थॉट्स को चेंज करके। कोई दूसरी रोड नहीं है जीनियस के सिवाय खुद के सेल्फ एफर्ट्स के। एक इंसान बहुत ऊंची मिसाल तक पहुंच सकता है फाइनेंशियल या बिजनेस अचीवमेंट के, सिर्फ अपनी सेक्स एनर्जी की फोर्स को ड्राइव करके। लेकिन हिस्ट्री ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस, सबूतों से फिल्ड अप है जहां पे यही ट्रेड जो है वो इंसान को, अगर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो वो इंसान को गरीबी के स्तर तक भी ले जाती है। देखो, इसका एनालिसिस करना बहुत ही बेकार होगा, क्योंकि ये एक सच है। कोई भी ऐसा नॉलेज जो हेल्पफुल हो मेन और वुमेन के लिए, ये वही सच है। इस चीज को इग्नोर करके हजारों लोग खुशियों के पीछे सिर्फ उम्मीदों के अंदर ही डूबे हैं। इमोशन और लव जो है ये अनमिस्टेकेबली अपने जो निशान होते हैं वो हम पर छोड़ जाते हैं। और निशान इतने गहरे होते हैं कि जो भी पढ़ने वाले होते हैं वो पढ़ ही लेते हैं। इंसान जो है वो पैशन के ऊपर बहुत ज्यादा ड्राइव करता है। और सिर्फ सेक्स डिजायर्स अकेले की अगर बात करें तो पूरी दुनिया के अंदर राइट, सिर्फ इंसान आंखों से और अपने फेस की लाइन से पूरा अपना विजुअलाइजेशन कर सकता है सेक्स के इमोशन का। इमोशन ऑफ लव को जब अगर मिक्स किया जाए इमोशन ऑफ सेक्स के साथ, तो ये हमारे फेशियल एक्सप्रेशन को सॉफ्ट कर देती है, ब्यूटीफाई कर देती है। कोई भी कैरेक्टर एनालिस्ट की जरूरत नहीं है आपको ये बताने के लिए, आप ये खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं। इमोशन ऑफ लव अपने साथ लेके आता है एक आर्टिस्टिक और एस्थेटिक नेचर इंसान के अंदर। ये हमारी, ये जिस किसी को भी देखती हैं राइट, इमोशन ऑफ लव जिन आंखों से, उस पूरी सोल को ये लोग बहुत इम्प्रेस कर देती हैं। उनकी आत्मा को ही ऐसे लगता है वाह, किसी ने हमें इतने प्यार से देखा। और मेमोरीज ऑफ लव जो होती है वो कभी भी जाती नहीं है, वो हमेशा रहती है और हमें गाइड और इन्फ्लुएंस करती है। राइट, सिमुलेशन फेड हो जाए उसके बाद भी इसके अंदर कुछ भी नया नहीं है। हर एक वो इंसान जिसको जेन्युइनली प्यार हुआ है, वो ये जानता है कि प्यार कभी भी दिल से निकलता नहीं है। प्यार का एहसास हमेशा रहता है, क्योंकि प्यार जो है वो स्पिरिचुअल है नेचर के अंदर। इंसान को स्टिमुलेट नहीं किया जा सकता बड़ी हाइट्स के अंदर, बड़ी मिसालों के अंदर, अचीवमेंट से, अगर उसका प्यार ही मर चुका हो। क्योंकि इसके बाद तो वो अंदर से सिर्फ मुर्दा ही रहेगा। इसके बाद भी प्यार की जो यादें हैं वो काफी हैं किसी को भी एक उच्च स्तर तक ले जाने के लिए। मेजर फोर्स जो लव की होती है वो खुद ही खुद को स्पेंड कर देती है और चली जाती है, जैसे एक आग खुद ही खुद को जला देती है, लेकिन वो अपने पीछे कुछ निशान छोड़ जाती है। इसका डिपार्चर, इंसानी दिल से निकलना, एक और बहुत बड़े प्यार की सौगात मांगता है, टेस्ट मांगता है। अपने पुराने दिनों में जाना और कभी कभी देखना अपने दिमाग को, प्यार की अच्छी सी यादें जो है ना
ब्यूटीफुल सी उन सबसे धुलवा देना। ये आपका प्रेजेंट चिंताएं या प्रेजेंट जितनी भी तकलीफें हैं ना, उसके अंदर आपके इन्फ्लुएंस को एकदम नर्म कर देगी। ये आपको एक सोर्स ऑफ एस्केप देगी अनप्लेजेंट रियलिटीज ऑफ लाइफ से। और शायद क्या पता, आपका माइंड आपको कुछ एक ऐसी प्यारी सी चीज दे दे, फैंटेसी आइडिया प्लान के अंदर, जो आपका पूरा फाइनेंशियल या स्पिरिचुअल स्टेटस ही बदल दे जिंदगी का। अगर आप बिलीव करते हो कि आप बदनसीब हो क्योंकि आपने प्यार किया और आप हार गए, तो ऐसे विचार को अभी के अभी निकाल दो। क्योंकि जिसने भी दिल से प्यार किया, वो कभी पूरी तरीके से हार ही नहीं सकता है। प्यार जो होता है ये बहुत जादुई होता है, और ये हमारे मूड को जो है बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। इसका नेचर जो है वो बहुत ही ज्यादा एफिमेरल होता है, और ट्रांजिटरी होता है, आता जाता रहता है। इसकी जब मर्जी आ जाए और जब मर्जी चला जाए, बिना वार्निंग दिए। तो आपको एक्सेप्ट करना है और एंजॉय करना है जब ये आता है, और एकदम भी टेंशन नहीं लेनी है जब ये चला जाता है, क्योंकि टेंशन उसको वापस से लेके ही नहीं आ पाएगी। और तो और, इस विचार को ही निकाल देना कि प्यार अगर एक बार चला गया तो वो वापस से नहीं आता। लव हमेशा आता जाता रहता है बिना गिनती के। लेकिन कोई भी दो लव एक्सपीरियंसेस सेम नहीं होते हैं, हर वक्त वो अलग होते हैं। कोई एक लव एक्सपीरियंस ऐसा होता है जो हमारे अंदर गहरी याद छोड़ देता है बाकी लव एक्सपीरियंसेस के कंपैरिजन में। लेकिन सारे ही लव एक्सपीरियंसेस तो बेनिफिशियल ही होते हैं, सिवाय उसके जिस आदमी ने ठान ही लिया है कि मैं तो अब पागल ही हूं और मेरी तो जिंदगी ही खत्म हो गई है क्योंकि प्यार चला गया। आपको ये चीजें कभी भी नहीं सोचनी है। कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए अगर प्यार चला गया तो। और अगर लोग आपके प्यार के और इमोशन ऑफ लव और सेक्स को समझ नहीं पाते हैं, तो भी टेंशन की बात नहीं है। इन दोनों के अंदर मेजर डिफरेंस ये है कि प्यार जो है ये स्पिरिचुअल है, लेकिन सेक्स जो है ये बायोलॉजिकल है। कोई भी एक्सपीरियंस जो ह्यूमन हार्ट को एक स्पिरिचुअल फोर्स के अंदर टच करता है, वो शायद हार्मफुल हो सकता है क्योंकि उसे इग्नोर किया गया हो। जैसे कि इग्नोरेंस के अंदर या फिर जेलेसी के अंदर, जब आप किसी से ईर्ष्या करते हो। प्यार लेकिन सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है। ये किसी को साथ में लेके आता है इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के। जब ऐसे इमोशंस को रोमांस और सेक्स के साथ मैच कर दिए जाते हैं, तो ये आपको क्रिएटिव एफर्ट की बुलंद सीढ़ियों पे ले जाता है। प्यार के, सेक्स के, रोमांस के इमोशंस जो हैं, इसका जो ट्रायंगल बनता है, ये जीनियस बनाता है। नेचर जीनियस और किसी फोर्स से नहीं बनाती है। प्यार एक ऐसा इमोशन है जिसके बहुत सारी साइड्स हैं, शेड्स हैं और कलर्स हैं। एक प्यार वो होता है जो माँ बाप का होता है, एक प्यार जो बच्चों के साथ होता है, और एक प्यार जो अपने स्वीट हार्ट के साथ होता है। सब बहुत अलग है। किसी को हम सेक्स के साथ मिक्स करते हैं, किसी को हम नहीं करते हैं। लेकिन प्यार एक वो सच्ची दोस्ती है जो किसी से भी हो सकती है। और प्यार के अंदर दोस्ती तो होती ही होती है। फिर हमें होता है इनएनिमेट चीजों से भी प्यार, नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि कुछ आर्ट वर्क हो गया है या फिर म्यूजिक हो गया है। राइट। लेकिन सबसे इंटेंस और बर्निंग जो प्यार होते हैं ना, वो तो लव और सेक्स के ही होते हैं। शादी भले ही प्यार से ब्लेस्ड हो ना हो, प्रॉपरली बैलेंस्ड हो ना हो, राइट, लेकिन अगर उसके अंदर सेक्स को प्रोपोर्शन मात्रा में नहीं दिया गया, राइट, तो वो कभी हैप्पी नहीं हो सकती और टिक नहीं सकती है। प्यार अकेला शादी के अंदर खुशियां नहीं लेके आएगा, और ना ही सिर्फ सेक्स। जब इन दोनों इमोशंस को जो इतने ब्यूटीफुल है, इनको मिक्स किया जाए, तो शादी एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड लेके आती है जो इतना ज्यादा स्पिरिचुअल है जितना कि अर्थ के ऊपर और कोई प्लेन ही नहीं है। जब इमोशन ऑफ रोमांस को ऐड कर दिया जाए लव और सेक्स के साथ, तो जितनी भी बाधाएं होती हैं फाइनाइट माइंड की, ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं, लिमिटेशंस होती हैं, वो सारी चली जाती हैं और डायरेक्ट कनेक्शन बनता है इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के साथ।
फिर एक जीनियस का जन्म होता है। कितनी अजीब कहानी है ना ये। जनरली हमें जो सेक्स को लेके बताई जाती है उससे, यहाँ पे एक इंटरप्रिटेशन है जो इस इमोशन को आम जनता से लिफ्ट कर देता है और ये बताता है कि आप भगवान की तरह घड़े बना सकते हो, जिससे सारी ब्यूटीफुल इंस्पायरिंग चीजें निकलेंगी आपकी जिंदगी की। ये एक ऐसी समझ है जिससे अगर आप प्रॉपरली समझ गए तो लोगों की जिंदगी के अंदर बहुत शांति लेके आती है और बहुत शादियां इससे बहुत प्रॉस्पर करती है। लेकिन अगर डिसहार्मनी हुई, एक दूसरे को नोक झोंक, राइट, ताना फूसी टोंट, तो इसको हम समझ सकते हैं कि इन लोगों को तो नॉलेज ही नहीं है प्यार और सेक्स के सब्जेक्ट पे। जहाँ पे भी लव रोमांस और सेक्स के प्रॉपर इमोशन और फंक्शन को फॉलो किया जाता है, वहां पे कभी भी लड़ाई झगड़ा आ ही नहीं सकता है शादीशुदा लोगों के बीच। ऐसे हस्बैंड बहुत फॉर्चुनेट हैं जिनकी वाइफ समझती है इन तीनों का बैलेंस। और जब मोटिवेट होते हैं इस ट्रायंगुलर फोर्स से, तो कोई भी तरीके का लेबर वर्क बर्डनसम नहीं लगता है। क्योंकि जो सबसे छोटे एफर्ट भी होते हैं वो प्यार से, और सबसे बड़े एफर्ट भी प्यार से ही लिए जाते हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है कि एक औरत जो है वो अपने पति को बर्बाद भी कर सकती है और आबाद भी कर सकती है, लेकिन कारण हमेशा हमें ज्यादातर समझ नहीं आया है। ये आबाद और बर्बाद की जो हम बात कर रहे हैं ना, ये वाइफ की अंडरस्टैंडिंग है कि वो कितना लव सेक्स और रोमांस को समझती है, इन इमोशंस को समझ के अप्लाई करती है। भले ही ये फैक्ट है कि इंसान जो है वो पॉलीगैमस है, उनके बायोलॉजिकल नेचर से ही वो पॉलीगैमस है, मतलब मल्टीसेक्सुअल। लेकिन ये भी सच है कि कोई भी वुमेन जो है उसका इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता है किसी मैन के ऊपर जितना उसकी वाइफ का होता है। कब? जब वो शादी कर चुका हो, राइट। एक ऐसी वुमेन से जो उसके नेचर को थोड़ा सा भी सूट कर जाए। अगर कोई ऐसी वुमेन नहीं जो एकदम ही नहीं सूट करती है तो बात ही खत्म हो जाएगी, राइट। लेकिन अगर वो थोड़ा सा भी सूट कर जाए तो इट विल बी द बेस्ट बिगेस्ट इम्पैक्ट। अब जनरली इंसान जो होता है वो क्या करता है, मेन स्पेसिफिकली, राइट, मेन तो अगर एक वुमेन अपने हस्बैंड को परमिट कर दे कि तुम मेरे अंदर इंटरेस्ट खो दो और दूसरे वुमेन में ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाओ, तो ये इसी वजह से है क्योंकि वो इग्नोरेंट है सेक्स लव और रोमांस के सब्जेक्ट पे। ये स्टेटमेंट प्री सपोज कर रहा है कि जेन्यून लव अगर एक बार एग्जिस्ट कर जाता है किसी मैन और वाइफ के अंदर, राइट, ये स्टेटमेंट प्री एज्यूम कर रहा है कि जेन्यून लव एग्जिस्ट ही करता है एक मैन और वाइफ के अंदर। ये फैक्ट इक्वली एप्लीकेबल है उस मैन के लिए जो परमिट करता है अपने वाइफ को कि तुम मेरी दुर्गति करो, तुम मेरा सर्वनाश कर दो। मैरिड लोग ज्यादा लड़ते हैं बहुत छोटी छोटी चीजों पे। अगर ये लोग अच्छे से एनालाइज करें तो इनका रियल ट्रबल जो होगा वो इनडिफरेंस होगा या फिर इग्नोरेंट होगा ये ऐसे सारे टॉपिक्स के ऊपर। इंसान की जो सबसे बड़ी फोर्स है, मोटिवेटिंग फोर्स, वो है कि वो औरत को खुश रख पाए। एक हंटर जो पहले के दिनों में, बहुत पहले जब सभ्यताएं चालू हुई थी, right, वो ऐसा कर पाता था क्योंकि उसकी डिजायर थी कि वो औरत की नजरों में श्रेष्ठ दिखे। इंसान का नेचर इस मामले में एकदम भी नहीं बदला है। वो हंटर आज के जमाने में कोई भी जंगली जानवरों की स्किन नहीं लेके आता है, लेकिन वो ये अपनी डिजायर बताता है कि अच्छे कपड़े, घोड़ा गाड़ी और ज्वेलरी देके मैं तुम्हें खुश रखूंगा। इंसान की भी सेम ही डिजायर है कि वो वुमेन को खुश रखे। सिविलाइजेशन के पहले से सिर्फ एक ही चीज बदली है और वो है खुश रखने का तरीका। जो भी इंसान बहुत ज्यादा धन इकट्ठा कर लेता है और बहुत ज्यादा पावर और फेम की हाइट पे जाता है, वो सिर्फ इसीलिए जाता है ताकि वो औरतों को खुश रख सके।
वुमेन को उनकी जिंदगी से निकाल दो और सारी वेल्थ यूजलेस लगेगी इंसान को। ये उसकी इनहेरेंट डिजायर है कि वो अपनी औरत को खुश रख सके, और वही वुमेन उसको पावर देती है कि वो उस इंसान को या तो आबाद कर सकती है या बर्बाद। एक वुमेन जो अच्छे से समझ गई हो इंसान का नेचर और उसको अच्छे से केटर करती हो, उसको कोई कंपटीशन की डर नहीं होना चाहिए दूसरे वुमेन से। इंसान बहुत बड़े हो सकते हैं, बहुत विल पावर वाले हो सकते हैं जब दूसरे मेन के साथ हो, लेकिन वो अपनी चॉइस ऑफ वुमेन के सामने भीगी बिल्ली ही बन जाते हैं। ज्यादातर लोग ये एडमिट नहीं करेंगे कि वो जिससे प्यार करते हैं उस वुमेन से इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, क्योंकि ये मेन के नेचर में ही है कि वो जो भी उससे ज्यादा स्ट्रांग हो या जिसको वो मानता हो उससे इन्फ्लुएंस हो। और तो और इंटेलिजेंट वुमेन जो है वो इंसान की इस प्रवृत्ति को बहुत जल्दी समझ लेती है और अच्छे से यूज करती है। कुछ कुछ लोग जानते हैं कि वो लोग वुमेन से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उनकी वाइफ, स्वीट हार्ट, मदर, सिस्टर, लेकिन वो जानबूझ के टैक्टफुली रिबेल नहीं करते हैं, क्योंकि वो इतने समझदार होते हैं कि कोई भी इंसान हैप्पी नहीं होगा बिना राइट वुमेन के इन्फ्लुएंस के। उनको ये चीज पता है। और जो भी इंसान इस इम्पोर्टेंट ट्रुथ को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, वो खुद को उस पावर से डिप्राइव कर देता है जिसने पता नहीं कितने लोगों की हेल्प की हो कितनी कितनी बार। और दूसरी कोई भी फोर्स कंबाइन करके भी किसी और इंसान की इतनी हेल्प नहीं कर सकती जितनी ये चीज कर सकती है। वाह, क्या वंडरफुल चैप्टर था यार, क्या वंडरफुल चैप्टर, वाह। डन यारा, करे मनी मैनिफेस्टेशन। बैठ जाता है आराम से सीधे, 3 लंबी गहरी सांसें। आई एम रिच, 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 आई एम रिच। Visualize yourself providing all of those values for which you are getting money, for which people will know you, for which people will remember you. Wow, I am rich, I am rich, I am rich. Thank you so very much. Jai Shri Krishna.